एवरीवन, आज की इस वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए रिवीजन रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं आई.पी. देसाई, किंग्सले डेविस, ई. वेस्टरमार्क, ए.आर. देसाई। तो यहाँ पर बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो ये बुक किसकी हो जाएगी? वेस्टरमार्क की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टरमार्क, इनका क्या कहना था? इन्होंने ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इस बुक में एक विवाह का सिद्धांत दिया था। ठीक है, एक विवाह का इन्होंने इस बुक में सिद्धांत दिया हुआ था। और जो एक विवाह का सिद्धांत है, उनके अगर हम वेस्टरमार्क के अलावा प्रमुख अन्य विद्वानों की बात की जाए तो इसमें मेलानोव्स्की, ज़ुकरमैन भी आ जाते हैं। ठीक है, मेलानोव्स्की और ज़ुकरमैन भी एक विवाह सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों या प्रमुख विद्वानों में से एक हैं। और वेस्टरमार्क का एक स्टेटमेंट है कि एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा स्वरूप रहा है, पहले था, स्वरूप था, रहा है और आगे भी रहेगा। ठीक है, एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा स्वरूप रहा था, रहा है और आगे रहेगा। ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट वेस्टरमार्क का है। एक विवाह का सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने, और ये जो जिस बुक में इन्होंने दिया है वो बुक है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बुक है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। अब इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए.डी. रॉस, पी.एल. बर्जर, स्मॉल सीमेल। तो बताइए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी.एल. बर्जर, पीटर एल बर्जर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनके अदर्स बुक्स के बारे में बात की जाए तो द कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन है एक बुक, द कैपिटलिस्ट रेवोल्यूशन, एंड सेकेंड बुक है द होमलेस माइंड। सेकेंड बुक का नाम क्या है? द होमलेस माइंड। ये दो बुक और हैं पीटर एल बर्जर की जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी ये बुक हो जाएगी पीटर बर्जर की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। ये जो बुक है बताना है इसके लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं कार्ल मार्क्स, वेबलन, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस। तो बताइए यहाँ पर ये बुक किसकी है? द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेबलन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस बुक में इन्होंने विलासी वर्ग की जो अवधारणा है वो दी हुई है। विलासी वर्ग की अवधारणा अपनी द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास में इन्होंने दी हुई है। अच्छा, विलासी वर्ग होता क्या है? तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। विलासी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो कि पूंजीवादी जो समाज होता है उसका जो लाभ होता है उसको ज़्यादातर ये विलासी वर्ग ही प्राप्त करता है। और इस वर्ग की जो ये विलासी वर्ग है उसकी जो जीवन शैली कैसी होती है उसके बारे में बात की जाए, विलासी वर्ग का जो लाइफ स्टाइल होता है, फिजूल खर्च करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे वर्ग के जो लोग होते हैं, आलसीपन होता है, लालचीपन होता है, तड़क भड़क देखने को इनका जो स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल वो होता है। और ये जो क्लास होती है, ठीक है, ये जो वर्ग है, ऐसे लोग अपने लिए इन सभी का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए उन सभी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो विलासी वर्ग का कॉन्सेप्ट अपनी बुक द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास में वेबलन ने दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटर, होम्स स्पेंसर।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समाज के, ठीक है, किंग्सले डेविस ने समाज के 6 मूल तत्वों की बात की थी। वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला बताया उन्होंने सामाजिक संगठन। समाज के जो 6 मूल तत्व हैं उनमें पहला है सामाजिक संगठन। दूसरा उन्होंने बताया जनसंख्या। तीसरा अंतरक्रिया। चौथा श्रम विभाजन या सदस्यों में विशेषीकरण। चौथा क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन या सदस्यों में विशेषीकरण। पांचवा सदस्यों का एक दूसरे के संपर्क में आना। एंड लास्ट क्या हो जाएगा? प्लस जो सदस्य हैं एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और इस तरीके के लिए संपर्क में आपस में आने के लिए कुछ प्रेरणाओं का होना भी ज़रूरी बताते हैं। एंड लास्ट जो छठा तत्व है उसमें बताते हैं सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। ठीक है, तो ये 6 मूल तत्व हैं किंग्सले डेविस ने समाज के बताए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आइए ऑप्शंस देखते हैं। समनर हैं, गॉफमैन हैं, एच गारफिंकल हैं, शुट्स हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एच गारफिंकल। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अपनी इस बुक में ही इन्होंने नृजाति पद्धति शास्त्र का जो अवधारणा है वो दी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़ नामक पुस्तक के लेखक हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं एन ओकले, ए गिडेंस, लेवी स्ट्रॉस, देरिदा। द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज़। तो बताइए यहाँ पर ये बुक किसकी है, किसने लिखी है? गिडेंस की है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गिडेंस ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। इनका योगदान के बारे में बात की जाए तो शास्त्रीय सिद्धांत क्लासिकल थियरीज़ में रहा है। सोशल क्लास की बात की है, स्ट्रैटिफिकेशन की बात की है, सोशल चेंज की बात की है, स्ट्रक्चरेशन जो कि संरचनाकरण का जो सिद्धांत है इनका इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी इन्होंने ही दिया हुआ है। ठीक है, तो संरचनाकरण का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन, स्त्रीकरण, सामाजिक वर्ग और जो क्लासिकल सिद्धांत है, ठीक है, क्लासिकल जो थियरीज़ हैं, शास्त्रीय सिद्धांत हैं, उनमें इनका योगदान रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गिडेंस। नेक्स्ट है द लिटिल कम्युनिटी एंड पीजन सोसाइटीज़ एंड अ कल्चर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, धना ग्रे, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन से बताइए ये बुक्स किसकी हैं? द लिटिल कम्युनिटी एंड पीजन सोसाइटीज़ एंड अ कल्चर। तो द लिटिल कम्युनिटी, इसमें 2 बुक्स हैं। ठीक है, द लिटिल कम्युनिटी एक है जो कि 1955 में आई थी, ठीक है, प्रकाशित हुई। एंड सेकेंड जो बुक है पीजन सोसाइटीज़ एंड अ कल्चर, ये 1956 में थी। ठीक है, तो बताइए किसकी है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए रॉबर्ट रेडफील्ड के, तो कृषक समाज रहा है। ठीक है, कृषक समाज है, लोक नगरीय सातत्य रहा है कॉन्सेप्ट इनका। लिटिल एंड जो ग्रेट ट्रेडिशन है, लघु या दीर्घ परंपरा, वो है इनका एक अवधारणा प्रमुख। लोक संस्कृति और लोक समुदाय की भी बात इन्होंने की है। लोक संस्कृति जो अवधारणा है, लोक समुदाय की अवधारणा, लघु व दीर्घ परंपरा, लोक नगरीय सातत्य और कृषक समाज, ये उनकी कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं स्पेंसर, दुर्खीम, टी.आर. माल्थस, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। टी.आर. माल्थस। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। माल्थस डेमोग्राफी
जनांकिकीय, ठीक है, उसके डेमोग्राफी के ये जनक थे। और अगर डेमोग्राफी शब्द के प्रयोग करने की बात आती है कि सबसे पहले डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आइशले गुइलार्ड हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है डेमोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, आइशले गुइलार्ड ने किया था। और अगर इनके अध्ययन की शुरुआत की जाए, डेमोग्राफी का जो अध्ययन है वो किसने शुरू किया, तो 1862 में जॉन ग्रांट, ठीक है, जॉन ग्रांट हैं जिन्होंने सबसे पहले अध्ययन की शुरुआत की थी, ठीक है। और अगर इनके बात की जाए जनांकिकीय के, डेमोग्राफी के जनक, तो माल्थस हैं, ठीक है, माल्थस है। शब्द क्या किसने सबसे पहले यूज़ किया डेमोग्राफी का, तो आइशले गुइलार्ड हैं। अध्ययन की शुरुआत किसने की, 1862 में जॉन ग्रांट ने। और जनक की बात आती है डेमोग्राफी के, कौन है, तो टी.आर. माल्थस हैं। और इनका एक एसे है, यही है, पूरा नाम क्या है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। और इसी बुक में इन्होंने अपना जनसंख्या का द्विगुणन सिद्धांत दिया हुआ है, जनसंख्या का द्विगुणन सिद्धांत दिया हुआ है अपनी इस बुक में। एंड एक वीडियो आपको फोल्डर में मिलेगी डेमोग्राफी से रिलेटेड, तो उसमें जितने भी थ्योरीज हैं डेमोग्राफी से रिलेटेड, किस किसने सिद्धांत कौन सा दिया हुआ है, स्टेटमेंट कौन सा एग्जाम में आता है, उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वन डायमेंशनल मैन, ये जो बुक है वो किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं हर्बर्ट मार्क्यूस, वाइट, एंथोनी गिडेंस, रॉल्फ टर्नर। तो वन डायमेंशनल मैन ये बुक किसने लिखी है, बताइए ये बुक किसकी है। हर्बर्ट मार्क्यूस की है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट मार्क्यूस क्या है, मार्क्स से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। और हर्बर्ट मार्क्यूस आलोचनात्मक मार्क्सवादी कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्क्स से प्रभावित थे, आलोचनात्मक मार्क्सवादी कहलाते हैं। और फ्रैंकफर्ट स्कूल से भी ये संबंधित है मार्क्यूस, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड अ मेथड, ये जो पुस्तक है वो किसकी है। ऑप्शंस हैं G.H. मीड, H. ब्लूमर, हर्सल, शुट्स। तो सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड अ मेथड, बताइए किसकी बुक है। आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो ये बुक ब्लूमर की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतीकात्मक अंतरक्रिया का सिद्धांत इन्होंने अपनी सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड अ मेथड इस बुक में ही दिया था, ठीक है। और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के यानी कि प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के जनक भी यही हैं, कौन, ब्लूमर। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के जनक कौन है पूछा जाए तो हर्बर्ट ब्लूमर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं हीगल, एंजल्स, कार्ल मार्क्स, शुट्स। तो बताइए आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया बुक किसकी है। किसकी हो जाएगी, कॉल मैनहीम की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइडियोलॉजी के बारे में कॉल मैनहीम क्या कहते हैं, विचार एक ऐसी पूंजी है जो कि व्यक्ति की सोच और क्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करती है। विचार के बारे में बताते हैं कि विचार वह पूंजी है जो व्यक्ति की सोच और क्रियाओं को निर्देशित और नियंत्रित करती है। तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया किसकी हो जाएगी, कॉल मैनहीम की हो जाएगी। नेक्स्ट है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, ये बुक किसकी है। ऑप्शंस में है बी. मेलानोव्स्की, फ्रेजर, टाइलर, क्रोबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मेलानोव्स्की हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी के जनक हैं, फादर ऑफ ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी के ये क्या है, मेलानोव्स्की क्या है, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी के जनक है। और इन्होंने जादू के बारे में क्या कहा था कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है। जादू क्या है, विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है और जिनका प्रयोग
अपने व्यक्ति कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के साधन के रूप में करता है। ठीक है, जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है और इसका प्रयोग व्यक्ति अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के साधन के रूप में इसका प्रयोग करता है। धर्म के बारे में बताते हैं मेलानोव्स्की कि विश्वासों की व्यवस्था, धर्म क्या है? विश्वासों की व्यवस्था है, क्रिया करने का एक तरीका है। यह धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना होने के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। विश्वासों की, धर्म क्या है? विश्वासों की व्यवस्था है, क्रिया करने का तरीका है। यह एक समाजशास्त्रीय घटना होने के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो ये धर्म के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात की है मेलानोव्स्की ने। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है क्लास इन अ मॉडर्न सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस में है टी बी बोटोमो, कार्ल मार्क्स, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, तो बताइए यहाँ पर ये किसकी बुक है? टी बी बोटोमोर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। ये बुक किसकी है बताइए, इसके लेखक कौन है? द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। ऑप्शंस हैं टाइलर, पेरेटो, फ्रेंच बोआज, हेगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, फ्रेंच बोआज। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन मैन। बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस है डब्ल्यू वाइट, वेस्टरमार्क, पेरेटो, बियरस्टेड। द ऑर्गेनाइजेशन मैन, बताइए किसकी बुक है? नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आप लोगों को एमसीक्यूज में भी कराया गया है। डब्ल्यू वाइट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है टोटम एंड टैबू नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं फ्रेजर, दुर्खीम, फ्रायड, रेडक्लिफ ब्राउन। तो टोटम एंड टैबू ये बुक किसकी हो जाएगी? फ्रायड। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है द रूलिंग क्लास पुस्तक है। ऑप्शंस हैं पेरेटो, मिल्स, कार्ल मार्क्स, मोस्का। तो बताइए द रूलिंग क्लास बुक किसने लिखी है? मोस्का। मोस्का की बुक है द रूलिंग क्लास। इस बुक में इन्होंने समाज को दो वर्गों में डिवाइड किया था, समाज को दो वर्गों में विभाजित किया था। पहला वर्ग इन्होंने बताया था शासक और दूसरा क्या बताया था? शासित। ठीक है, पहला क्या था? शासक और दूसरा शासित। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस हैं पीवी यंग, जीपी मर्डॉक, लेवी स्ट्रॉस, मर्टन। तो सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? एंड ये जो बुक है, इस बुक के बारे में आपको एमसीक्यूज में काफ़ी बार बताया जा चुका है। सोशल स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी? जीपी मर्डॉक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी ये जो बुक है इनकी, मर्डॉक की सोशल स्ट्रक्चर, इस बुक में इन्होंने 250 जो समाज थे उनका अध्ययन किया था और इनका मानना था, इन्होंने कहा कि जो परिवार है वो सार्वभौमिक संस्था है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कहा जिन भी समाज का, यानी कि जो 250 समाज का अध्ययन किया था, तो उन्होंने कहा कि हर समाज में परिवार का कोई ना कोई रूप, इन्हें जो परिवार का जो स्वरूप है, चाहे वो एकांकी परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, वो जो परिवार का स्वरूप है, हर समाज में कोई ना कोई परिवार का स्वरूप देखने को मिला है, पाया जाता है, और इसीलिए इन्होंने परिवार को सार्वभौमिक संस्था बताया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जीपी मर्डॉक ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी लिखी है, बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं नाडेल, टी एन मदान, लेवी स्ट्रॉस, मेलानोव्स्की। तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी किसकी हो जाएगी? बताइए।
लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा था, इनका स्टेटमेंट अक्सर एग्जाम में आता है, सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट आता है एग्जाम में, सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये लेवी स्ट्रॉस ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी के लेखक हैं। ऑप्शंस है लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, E.R. लीच। तो रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी, बताइए किसकी बुक है। E.R. लीच की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और लीच परिवार को कैसा बताते हैं, परिवार को शोषणकारी संस्था बताते हैं। और इनका जो अध्ययन था हाईलैंड ऑफ बर्मा, है ना, उस पर इनका फील्ड वर्क रहा है। एंड फील्ड वर्क से भी रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं फील्ड वर्क से रिलेटेड कि किसने कहाँ पर अध्ययन किया हुआ है। तो E.R. लीच हो जाएगा रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पुस्तक है। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट पार्क, T.B. बोटोमोर, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी बताइए किसने लिखी है, किसकी बुक है। तो T.B. बोटोमोर की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं गारफिंकल, गॉफमैन, शुट्स, T.B. बोटोमोर। तो बताइए द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ किसकी है, ये भी नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गॉफमैन। ठीक है, गॉफमैन का हो जाएगा, यहाँ पर इनकी बुक हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, R. ब्रिफोर्ड, L.H. मॉर्गन, इरावती कार्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, L.H. मॉर्गन। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने मॉर्गन ने समाज की उद्विकासी अवधारणा दी थी और समाज के बारे में बताया था जंगली बर्बर सभ्यता किस तरह से होकर के गुजरा है। और परिवार के भी स्तर की बात की थी, उद्विकासी स्तर की बात की थी परिवार के। और उसमें परिवार की जो बात की थी कि कितने तरीके के परिवार पाए जाते हैं या प्रकार पूछा जाए एग्जाम में, और ये आता भी है। तो पहला इन्होंने बताया था समृद्ध परिवार, पहला क्या बताया था, समृद्ध परिवार। दूसरा बताया था समूह परिवार। तीसरा बताया था सिडेशियन परिवार। ठीक है, चौथा बताया था पितृ सत्तात्मक परिवार। और जो पांचवा बताया था वो क्या था, एकल परिवार बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोकवेज। अब ये बुक किसने लिखी है बताइए, फोकवेज किसकी है। ऑप्शंस है समनर, स्पेंसर, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकवेज किसकी है, समनर की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अपनी इस बुक में उन्होंने संस्था की अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज, बताइए किसकी है। ऑप्शंस है टॉयनबी, इरावती कार्वे, R. ब्रिफोर्ड, E.A. वेस्टरमार्क। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज, बताइए किसकी है। वेस्टरमार्क की। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किनशिप एंड अ मैरिज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शंस है रॉबिन फॉक्स, समनर, इरावती कार्वे या फिर K.M. कपाड़िया। किनशिप एंड अ मैरिज, बताइए। रॉबिन फॉक्स की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है सोशल रिसर्च नामक पुस्तक लिखी है।
ऑप्शंस हैं जॉर्ज ए लुंडबर्ग, पी.वी. यंग, मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खिम। सोशल रिसर्च। तो ये बुक हो जाएगी लुंडबर्ग की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, पुस्तक से संबंधित है, यानी कि बुक किसने लिखी है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ऑप्शंस हैं एंथनी गिडेंस, पीटर बर्जर एंड लकमैन, रिट्जर, बोर्दियो। तो बताइए किसकी बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। पीटर बर्जर एंड लकमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द न्यू मैन ऑफ पावर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं मोस्का, सेराइट मिल्स, फूको, मैक्स वेबर। द न्यू मैन ऑफ पावर। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। सेराइट मिल्स। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अमेरिका में इन्होंने शक्ति संरचना और स्थिरीकरण पर अध्ययन किया था। अमेरिकन जो उनका वहाँ का जो पावर स्ट्रक्चर है एंड जो स्ट्रैटिफिकेशन है उस पर इनका स्टडीज़ रही है मिल्स की, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है मैचिंग वाला है, देख लीजिए। प्योर सोशियोलॉजी है, प्रिमिटिव कल्चर बुक है, मेल एंड अ फीमेल है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बुक है। इधर पर ऑथर्स हैं लेस्टर फ्रैंकवर्ड है, टाइलर है, मॉर्गेट मीड है, जी.एच. मीड है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो प्योर सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी, लेस्टर फ्रैंकवर्ड की, प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की, मेल फीमेल मॉर्गेट मीड की, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस हैं अगस्ट कॉम्ट, रेडफील्ड, समनर, मैकेवर। तो कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेवर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने समुदाय के, मैकेवर ने समुदाय के जो आधार बताए थे, 2 आधारों की बात की थी। पहला बताया था स्थानीयता, पहला क्या था, स्थानीयता। दूसरा बताया था सामुदायिक भावना। दूसरा क्या बताया इन्होंने, सामुदायिक भावना बताया था। ये समुदाय के 2 आधार मैकेवर ने बताए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच पुस्तक किसने लिखी है। आइए ऑप्शंस देखते हैं, रेमंडफोर्ड, मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, अगस्ट कॉम्ट। बताइए यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच किसकी बुक है। पीटर ब्लाउ। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अपनी इस बुक में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच पर इस बुक में ही इन्होंने अपनी एक्शन थ्योरी की बात की है, ठीक है। एक्शन थ्योरी दी हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस है कॉर्डिनर, मैकेवर एंड पेज, रूथ बेनेडिक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। इंडिविजुअल एंड हिज सोसाइटी, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। कॉर्डिनर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्डिनर सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक निर्धारणवादी में कॉर्डिनर आते हैं। और इनका मानना था या इनका कहना था कि व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है उसमें जो अहम भूमिका होती है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की, तो उसमें संस्कृति की होती है। संस्कृति को व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण माना है इन्होंने, महत्वपूर्ण योगदान रहा है संस्कृति का, ऐसा इनका कहना है। और बेसिक पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया हुआ है,
ठीक है। और किस बुक में है, बुक का नाम भी बेसिक पर्सनैलिटी है और जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिक पर्सनैलिटी का है, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉर्डिनर का है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी ये माने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक है। ऑप्शंस हैं एंजल्स, मार्क्स, डब्ल्यू रोस्ट्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसकी बुक है ये, डब्ल्यू रोस्ट्रो की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं पार्सन्स, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर और रॉबर्ट पार्क। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी किसकी है, बताइए। अगस्ट कॉम्ट की। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अपनी इस बुक में ही यानी कि सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में ही इन्होंने मानवता के धर्म की बात की है, ठीक है। मानवता के धर्म की बात इन्होंने अपनी बुक सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी में की है अगस्ट कॉम्ट ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं माइकल जैक्सन, माइकल फूको, देरिडा, एंथनी गिडेंस। तो बताइए द बर्थ ऑफ द क्लिनिक पुस्तक किसकी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल फूको। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं डेविड हार्वे, कोजर, स्पेंसर, डेनियल बेल। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर किसकी बुक है ये, डेनियल बेल की, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, उत्तर औद्योगिक समाज, ठीक है। उत्तर औद्योगिक समाज का जो कॉन्सेप्ट है वो डेनियल बेल का ही है। और अपनी इस बुक में द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ही उन्होंने बात की थी कि उद्योगवाद का जो स्थान है, उद्योगवाद की जगह अब किसने ले ली है, उत्तर उद्योगवाद ने ले ली है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर डेनियल बेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं एमाइल दुर्खीम, आरफर्थ, मैकेवर एंड पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताइए किसकी है, रेमंड फर्थ की है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक लिखी है। ऑप्शंस हैं हीगल, एंजल्स, अगस्ट कॉम्ट या फिर हर्सल। तो पॉजिटिव फिलॉसफी किसकी है बताइए, इम्पॉर्टेंट बुक है, अगस्ट कॉम्ट की है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट की है। पॉजिटिव फिलॉसफी इस बुक में ही इन्होंने कुछ सिद्धांतों की बात की है। अब देख लेते हैं किन किन की बात की है। प्रत्यक्षवाद की, ठीक है। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा पूछा जाता है किसका है, तो अगस्ट कॉम्ट का। इसमें अपने इस बुक में प्रत्यक्षवाद की बात की है। त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। विज्ञानों के का जो संस्तरण है उसकी बात भी पॉजिटिव फिलॉसफी में ही की है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की बात भी पॉजिटिव फिलॉसफी में की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कोई कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा और उसमें यह सिद्धांत है वो दे देंगे, बोल देंगे कि किस बुक में इन्होंने बात की है, ऑथर ने, ठीक है, समाजशास्त्री ने किस बुक में बात की है कॉन्सेप्ट्स की। तो ये याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। जितने भी आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, तो उन्हें उनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद की, त्रिस्तरीय सिद्धांत की, विज्ञानों का जो संस्तरण है और समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजी है इसकी बात इन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी में की है। एंड अगस्त कॉम्ट से भी रिलेटेड अलग से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात की है। इनसे रिलेटेड, कॉम्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि अब तक के आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो नेट JRF का हो, PGT का हो, GIC का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, ठीक है, जितने भी
भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उस फोल्डर्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दास कैपिटल। दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं एंजल्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पी बोर्ड्यू, ठीक है, पीटर बोर्ड्यू। तो दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दास कैपिटल अपनी इस बुक में इन्होंने समाजवादी क्रांति की बात की थी, समाजवादी जो समाज है उसकी बात की थी, क्रांति की बात की थी, सर्वहारा वर्ग की बात की थी। एंड दास कैपिटल ये जो बुक है, इस बुक को समाजवादियों की बाइबल माना जाता है। याद रखिएगा, समाजवादियों की बाइबल किस बुक को माना जाता है ऐसा बोला जाए तो दास कैपिटल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक है। ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, पीवी यंग। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमानुएल दुर्खीम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अपनी इस बुक में इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है, ठीक है। सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में दिया है। सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है वो अपनी इस बुक में दी है, ठीक है, दुर्खीम ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है पार्सन्स, मर्टन, मैक्स वेबर, दुर्खीम। बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर, ठीक है। द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्स वेबर इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक में ही मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की बात की है, सामाजिक क्रिया की बात की है अपनी इस बुक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है द ह्यूमन नेचर एंड अ सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस है रॉबर्ट पार्क, होम्स, चार्ल्स कूले, किंग्सले डेविस। द ह्यूमन नेचर एंड अ सोशल ऑर्डर, तो ये बुक किसकी हो जाएगी? चार्ल्स कूले की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लेखक हैं। ऑप्शन है पीटर ब्लाउ, C.R. मिल्स, फ्रेंच बोआस, रूथ बेनेडिक्ट। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, किसकी बुक है? पीटर ब्लाउ की। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक हैं। ऑप्शंस है मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन्स, G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, पूरा नाम है गॉफमैन। तो बताइए द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी है? टॉलकट पार्सन्स की। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक पर्सनालिटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। बेसिक पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं बियरस्टेड, कॉर्डिनर, हीलर, क्लार्क विस्लर। अभी आप लोगों को बताया गया था, तो किसकी हो जाएगी? कॉर्डिनर की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, कोहेन, क्रोबर, टॉफ्ट, ठीक है। तो द सुसाइड किसकी है? दुर्खीम की है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आत्महत्या को दुर्खीम सोशल फैक्ट मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुर्खीम ने आत्महत्या को सोशल फैक्ट बताया है और 4 तरह की आत्महत्याओं की बात की है। अहमवादी आत्महत्या, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी प्रतिमानहीनता की आत्महत्या जो होती है वो, और एंड जो लास्ट है 4th नंबर की वो भाग्यवादी आत्महत्या की बात की है इन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कोलिंस। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एमाइल दुर्खिम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अपनी इस बुक में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया हुआ है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। एंड इन्होंने कहा है कि ये जो श्रम विभाजन है, यह श्रम विभाजन ही है जो सावेवी समाज या औद्योगिक समाज की में जो एकता होती है उसको बनाए रखता है। ये जो श्रम विभाजन है, ये श्रम विभाजन ही सावेवी समाज हो चाहे या फिर समाज औद्योगिक हो, ठीक है, श्रम विभाजन ही चाहे सावेवी समाज हो या फिर औद्योगिक समाज हो, उनमें जो एकता पाई जाती है उस एकता को बनाए रखने का काम श्रम विभाजन ही करता है, और ये कहना दुर्खिम का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये किसकी है? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, स्पेंसर, दुर्खिम, फ्रेजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसकी हो जाएगी? दुर्खिम की हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, अलेक्जेंडर, टॉलकट पार्सन्स, स्पेंसर। तो बताइए द सोशल सिस्टम, ये जो बुक है वो किसकी है? पार्सन्स। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि आपके जो 50 क्वेश्चंस रहे हैं बुक से रिलेटेड उसमें आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।